राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज नो। जी हां, निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश किया और इस बजट के दौरान कई घोषणाएं की, लेकिन बजट पेश करने से ठीक पहले जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। खासकर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद खड़े हो गए और जोर जोर से कुंभ में हुए हादसे को लेकर के बहस कराने और उस पर सरकार से जवाब मांगने लगे, जिसके बाद ओम बिरला का पारा हाई हो गया और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेकर के उनसे कहा कि आप संसदीय परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं और उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं आपको टाइम दूंगा। दरअसल सीतारमण आज लोकसभा में अपना बजट पेश करने वाली थी, लेकिन उससे ठीक कुछ देर पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को फटकार लगा दी। अखिलेश यादव पर भड़क गए। दरअसल हुआ यूं कि वित्त मंत्री के बजट पेश करने से पहले ही विपक्ष हंगामा करना शुरू कर चुका था। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे में और इस हंगामे में सबसे आगे रहे। अखिलेश यादव के इस रवैये से बिरला भड़क गए और उसके बाद खरी खोटी सुना दी। दरअसल अखिलेश ने संसद भवन में जाने से ठीक पहले ये कह दिया था कि आज वो कुंभ में यानी महाकुंभ में जो भगदड़ मची है, जिसमें कई लोग मरे हैं, उस मुद्दे को उठाएंगे। शायद विपक्ष उसी की मांग कर रहा था, जिससे बजट भाषण में बाधा उत्पन्न हुई और इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भड़क गए। उन्होंने साफ साफ कहा ये ठीक नहीं, उनको अपनी बात रखने के लिए मौका मिलेगा, अभी बजट भाषण को बाधित ना करें। क्या कुछ कहा है ओम बिरला ने इस दौरान, सुनिए। आज राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज नो, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार कुंभ में हुई भगदड़ और मारे गए लोगों को लेकर के हमलावर हैं। योगी सरकार को घेर रहे हैं और केंद्र सरकार तक से डाटा मांग रहे हैं कि अब तक इस पूरे हादसे में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुए हैं। इसका डाटा देना ही चाहिए। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने सत्र के अंदर जाने से पहले, सुनिए। कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाए कि किसी की है, जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।